बड़े ही दोगले लोग हैं इस दुनिया में। मुनावर फारूकी को जितने भी सेलिब्रिटीज सपोर्ट कर रहे थे उनके अगेंस्ट एक ट्रेंड चलाया गया, ITV सपोर्टिंग वुमनाइजर। अब जाहिर सी बात है, ये जो ट्रेंड है ना, वही लोग चला रहे होंगे इस ट्रेंड में, वही लोग सपोर्ट कर रहे होंगे जो कि मुनावर के अगेंस्ट है, मुनावर के हेटर्स है और मुनावर को शो जीतते हुए नहीं देखना चाहते हैं। हो सकता है कि उनका शो में कोई और फेवरेट हो, उनको जिताना चाहते हैं। तो इस तरीके के ट्रेंड में वही लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये चीजें हो क्यों रही है, ये लोग सपोर्ट में भी आए हैं, वो सारी चीजें पता है, लेकिन डिटेल में कुछ बातें आपको बताना चाहती हूँ और यहाँ पर इनका दोगलापन इन लोगों का दिखाना भी चाहती हूँ। यहाँ पर मुनावर फारूकी जो कि डबल डेट का उन पर आरोप लगा, आयशा खान बिग बॉस के घर में आती है कि तुम 2 टाइमिंग कर रहे थे, डबल डेट कर रहे थे। उसके बाद मुनावर फारूकी ने सॉरी बोला, क्योंकि उस गंदगी पर मुनावर फारूकी को नहीं आना था, क्योंकि लोग इन्वॉल्व थे, लोगों की जो इज्जतें हैं वो इन्वॉल्व थी। इसलिए मुनावर फारूकी ने सोचा कि चलो सॉरी बोल देंगे तो वहीं पर चीजें खत्म हो जाएंगी। तो उस टाइम तक के आयशा खान मुनावर के साथ बिल्कुल सही थी, लेकिन दूसरे वीकेंड के वार में आयशा खान के जो एक्शंस थे, जो भी चीजें रही हैं, उसके ऊपर सवाल उठा करके सलमान खान ने वीकेंड के वार में उनकी क्लास लगा दी और उनसे पूछ लिया उनके शो में आने का साफ तौर पे मकसद। सॉरी तो उनका मकसद बिल्कुल भी नहीं था, ये सलमान ने भी बोला और ये पहले दिन से, जब से आयशा की एंट्री हुई है तब से मैं भी बोलती हुई नजर आ रही हूँ कि सॉरी तो बिल्कुल भी मकसद नहीं था शो में आने का। फिलहाल यहाँ पर वो जब सलमान ने इतनी सारी चीजें बोली, उसके बाद फिर से आयशा ने बहुत ज्यादा बवाल किया, फिर से उन्होंने पत्ते खोलने की कोशिश करी कि भैया ये बहुत बुरा इंसान है, ऐसा है वैसा है। एक बुरा इंसान है, उसके साथ 2 घंटे में आप कैसे नॉर्मल हो सकते हो, एक दिन में आप कैसे नॉर्मल हो सकते हो? एक सवाल का जवाब अगर आप दे पाओगे बाहर आकर के तो देना जरूर। अब यहाँ पर जब वो टाइम हुआ, उसके 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद फिर से वो बंदी नॉर्मल हो गई। फिर आता है नॉमिनेशन वाला टास्क, जिसमें घर वालों को कहीं ना कहीं आयशा के जो एक्शंस थे, बातें थी, मुनावर के आगे पीछे रहना, बात करना, फ्लर्टिंग करना, उसके बाद लोगों को ये लगने लगा कि हाँ ये फेम के लिए आई। ये चीज अंकिता ने बोली, विकी ने बोली, ईशा ने बोली, मनारा ने बोली, कई सारे कंटेस्टेंट जो है ना, जो मुनावर के अचानक से अगेंस्ट खड़े हो गए थे, वो मुनावर के सपोर्ट में खड़े हो गए और ये कहने लगे कि हाँ ये फेम के लिए आई है, और उसको नॉमिनेट कर दिया। नॉमिनेट मुनावर फारूकी ने भी कर दिया, क्योंकि अब उसको एक क्लैरिटी मिल गई थी सलमान के थ्रू, तो उसने नॉमिनेट भी कर दिया और उनकी जो बातें थी ना, उसी के बेसिस पर यहाँ पर रीजन देकर के नॉमिनेट कर दिया। अब जो आयशा पूरी तरीके से फंस गई थी कहीं ना कहीं, कि उसको लगा था कि यार मैं तो मतलब एकदम बाहर एकदम दिख रही होंगी हीरोइन की, मतलब हीरोइन आई, उसने विलन की पोल खोल दी। तो उसको समझ में आया था कि सारे घर वाले मेरे अगेंस्ट हो गए, सलमान मेरे अगेंस्ट हो गए। तो फिर उसने क्या किया कि चलो ठीक है, अब मैं और पत्ते खोलूंगी, इसकी और ज्यादा वाट लगाऊंगी, इसकी और भी ज्यादा बेइज्जती करूंगी। मुनावर ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि उसने सोचा था कि अगर सॉरी बोल करके चीजें यहीं पर खत्म होती हैं तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं, यहाँ पर चीजें खत्म नहीं हुई। फिर उसने और भी ज्यादा गंदगी करी, पर्सनल चीजें की, बाहर रिश्ते भेजे हैं, ये भेजे हैं, वो भेजे। तो रिश्ते वाली बात पर एक बहुत बात बोलना चाहती हूँ, जैसे कि आपका कोई रिलेशनशिप है किसी के साथ भी, अब उसका ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप होने के बाद आप रिलेशनशिप में थे और आप उस चीज से नहीं निकल पा रहे हो, कहीं ना कहीं बात कर रहे हो, मैसेजेस कर रहे हो, लेकिन आपके घर वाले चाह रहे हैं कि भैया आपका रिश्ता हो जाए, आपकी लाइफ सेटल हो जाए। तो ऐसे कई सारे लोगों के साथ क्या ऐसा होता नहीं है कि आपका ब्रेकअप हुआ है लेकिन आप उसके साथ टच में हो, लेकिन एक तरफ आपका रिश्ता भी देखा जा रहा है। ऐसे दुनिया में ना जाने कितने सारे लोग होंगे। तो इसमें सिर्फ मुनावर फारूकी कैसे गलत है भैया, बस जरा सा मुझे ये भी बता देना कि मुनावर कहाँ से गलत है। अब यहाँ पर मुनावर पर जब कई सारे इल्जाम लगे, लोगों ने देखा कि नेशनल टेलीविजन पर कितने बुरे बुरे इल्जाम लग रहे हैं और उसके बाद मुनावर को नीचे गिराया जा रहा है, उसकी इमेज खराब की जा रही है। तो जितने लोग मुनावर फारूकी को जानते थे वो सारे के सारे लोग मुनावर के सपोर्ट में उतरे। जितने भी रिएक्शंस आते हैं मैं आपके साथ सारे के सारे रिएक्शन शेयर करती हूँ। प्रिंस नरूला, करण कुंद्रा, किश्वर मर्चेंट, युविका चौधरी, कई सारे लोग हैं जो कि मुनावर के साथ काम कर चुके हैं, जिन्होंने मुनावर के साथ
5-5 साल पहले काम किया है, 5 साल से जुड़े हैं, 6 साल से जुड़े हैं, 2 साल से जुड़े हैं, वो हर कोई मुनावर फारूकी के सपोर्ट पे इस टाइम पर आकर के खड़े हुए और मुनावर का सपोर्ट किया है। अब जब सपोर्ट किया ना, तो लोगों की बुरी तरीके से जल गई कि मतलब ये इस बंदे पर ऐसे ऐसे इल्जाम लगे हैं, वुमनाइजर बोला गया है, और ये ITV वाले जो भी एक्टर्स है ना, ये सपोर्ट करें। तो इनके अगेंस्ट मन्नू पंजाबी, इन सभी के अगेंस्ट, मन्नू पंजाबी के अगेंस्ट तो एक ट्रेंड भी चलाया था जो कि पूरी तरीके से नहीं चला पाए, #बेशरम मन्नू, इस तरीके का इन्होंने ट्रेंड चलाया था। तो यहाँ पर पूरा सक्सेस नहीं हो पाया क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़े ही नहीं, तो पूरी तरीके से वो ट्रेंडिंग में नहीं आ पाया। तो अब यहाँ पर इनको बहुत तकलीफ हुई कि ये किस तरीके से लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इतने सारे लोग सपोर्ट कर क्यों रहे हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर एक पर्सन के साथ गलत होता है, ठीक है, जब उसको कटघरे में खड़ा करा जाता है, तो जो गवाहियाँ होती है ना, उसकी गवाही कौन देने के लिए आता है? उसके अपने आते हैं, जाहिर सी बात है। उसके वो लोग आते हैं जो कि उसको जानते हैं, ना कि वो लोग आते हैं जो कि उसको जानते ही नहीं है, जिसका उससे कोई लेना देना नहीं होता। चलो अगर उनको ले करके भी आया जाता है, अगर वो सही होगा तो बोलेगा इस बारे में मुझे नहीं पता। अगर वो सही नहीं होगा, थाली का बैंगन होगा, घर वालों की तरीके की, जहां वजन वहां भजन, तो वो उस तरीके की बात आकर के करेगा। अब यहाँ पर जितने भी सेलिब्रिटीज थे, उन्होंने, हर किसी ने बोला कि मुनावर फारूकी के साथ बहुत गलत हो रहा है, ये चीज़ें सही नहीं है मुनावर फारूकी के साथ। नेशनल टेलीविज़न पर जो भी हो रहा है, जो कि अनसेफ वाली बात उठी थी, उस पर भी कई सारे लोगों ने सवाल उठाया। कई सारी फीमेल फ्रेंड्स निकल के आती हैं, मुनावर फारूकी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब आप ये बताइए कि आयशा इतने सारे जो आरोप लगा रही है कि मुनावर ऐसा है, मुनावर वैसा है, तो ये लड़कियां अभी तक के सामने क्यों नहीं आई? ठीक है, मुनावर तो इंडस्ट्री में काफी टाइम हो गया है ना उसको आए हुए। अगर मुनावर ऐसा है तो ये सारी लड़कियां अभी तक की क्यों नहीं आई? ये लड़कियां क्या इंतजार कर रही हैं कि मुनावर फारूकी कब बिग बॉस में आएगा? अब तो बिग बॉस भी आ गया है, तब भी नहीं आई, सिर्फ आयशा खान ही आई है। यहाँ पर आयशा और नाजिला बहुत ही प्लानिंग के साथ मुनावर फारूकी को बर्बाद करने में लगी हैं, क्योंकि ऑलरेडी नाजिला बोल चुकी है कि उसको बर्बाद करेंगी, और उन्होंने ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से लोग मुनावर फारूकी के अगेंस्ट भी खड़े हो गए। यहाँ पर नाजिला का कहना कि मैं उसको जानती नहीं हूँ, आयशा को जानती नहीं हूँ, मुनावर का ये कहना कि नाजिला आयशा के बारे में जानती थी। फिर यहाँ पर मुनावर की जो मुनावर का दोस्त और नाजिला की दोस्त का ये कहना है कि जैसे 2 टाइमिंग की बात हुई थी ना, कि 2 टाइमिंग कर रहा है, तो यहाँ पर नाजिला की जो दोस्त है चांदनी, उसका ये कहना है कि एक टाइम पर बात नहीं कर रहे थे। जी हाँ, एक टाइम पर बात नहीं हो रही थी। तो आप खुद सोच लीजिए कि बहुत सारी प्लानिंग है, बहुत सारी प्लॉटिंग है, जिसमें मुनावर फारूकी को बहुत बुरी तरीके से फंसाया जा रहा है, और जो कि टोटली गलत है। यहाँ पर कहीं ना कहीं मुनावर के खिलाफ बहुत सारी चीजें हो रही हैं, और कितना कुछ मैं बोलना चाहती हूँ इन सारी चीज़ों में। फिलहाल ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, कुछ और भी वीडियोस आएंगी जिसमें कुछ और भी आपको यहाँ पर मैं पॉइंट्स बताने वाली हूँ, कुछ और ऐसे मतलब लॉजिक वाले पॉइंट होंगे जिसको आप बोलोगे कि हाँ राइट है, क्योंकि ये लोग ना मूवी बना रहे हैं किसी के खिलाफ, लेकिन यहाँ पर स्क्रिप्ट इन लोगों ने सही नहीं लिखी है। थैंक यू।